नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फैक्ट फंडा में स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शिवांगी। दोस्तों, ऐसी तो बहुत सारी मान्यताएं हैं जिन्हें हम मानते हैं। उसी तरीके से आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि घर की जो दहलीज होती है उस पे ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से धन का काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है, और कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने चाहिए जिससे हमें धन का फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। द्वार की चौखट के नीचे वाली लकड़ी को आम बोलचाल की भाषा में देहली, देहली, डेली कहते हैं, परंतु सही शब्द है दहलीज या डेहरी। इसे द्वारपिंड, ड्योढ़ी, बरोठा भी कहते हैं। वास्तुशास्त्र में इसका बहुत महत्व है। तो चलिए हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निषेध होती हैं, जिसको करने से नुकसान होता है, वो जानते हैं। वास्तु के अनुसार दहलीज टूटी फूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। बेहतरीन तरह से बनी हुई दहलीज होनी चाहिए, यह भी वास्तु दोष निर्मित करती है। द्वार की देहली बहुत मजबूत और सुंदर होनी चाहिए। कई जगह दहलीज होती ही नहीं, जो कि वास्तु दोष माना जाता है। कोई भी व्यक्ति हमारे घर में प्रवेश करे तो दहलीज लांघकर ही आए, सीधे घर में प्रवेश ना करे। 5 ध्यान रखने वाली बातें। दहलीज पर पैर रखकर कभी भी खड़े ना हों। दूसरी, दहलीज पर कभी भी पैर नहीं पटकते। तीसरी, अपने गंदे पैर या चप्पल को रगड़कर साफ नहीं करते। चौथी बात, दहलीज पर खड़े होकर कभी भी किसी के चरण नहीं छूना चाहिए। 5वीं बात, मेहमान का स्वागत या विदाई दहलीज पर खड़े होकर नहीं करना चाहिए। स्वागत दहलीज के अंदर और विदाई दहलीज के बाहर खड़े होकर करना चाहिए। इससे घर में सुख संपदा बनी रहती है। सुबह जब हम मंदिर में पूजा करते हैं भगवान की, उसी समय हमें अपने चौखट पे भी हल्दी, कुमकुम और अक्षत चढ़ाना चाहिए, फूल चढ़ाना चाहिए, और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करना चाहिए कि माँ लक्ष्मी, आपका स्वागत है हमारे घर में, आप हमारे घर में पधारिए। शाम को जब हम मंदिर में दीपक जलाते हैं, उस टाइम हमें चौखट पे भी दीपक जलाकर रखना चाहिए और माँ लक्ष्मी की प्रार्थना करनी चाहिए। इससे घर में धन धान्य बना रहता है। और अगर हम दहलीज पे खड़े होके जितने भी मैंने आपको निषेध वाली बातें बताई हैं, अगर वो हम करते हैं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं और घर से धन वैभव कम होता जाता है। तो इसलिए हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए, ताकि हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हमेशा होता रहे और हमारे घर में माँ लक्ष्मी विराजमान रहे। नमस्कार दोस्तों।